सो हाय गाइज, दिस इज उदय एंड यूर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइज, जैसा कि हमने पिछले कितने वीडियो हो गए थे, बहुत दिन हो गया ना क्लास का। तो देखिए, क्लास बंद इसलिए आपका था, कोई दिन ही हुआ ना, एक सप्ताह हो गया लगभग आपका। तो कुछ आपको दिख रहा होगा पीछे का, आपको पता नहीं, सिर्फ आपको तो बोर्ड ही नज़र आता है। कुछ सेटअप जो चेंज हुआ है, आप लोग बैकग्राउंड कलर से समझ सकते हैं कि ये दूसरे जगह हमने शिफ्ट किया है, तो इसलिए थोड़ा सा आपका चल रहा था, क्लास डिले हो रहा था। और अब हम बता दें, आपका क्लास रेगुलर होगा। अभी तो आपका जो मैं क्लास लेने वाला, जो आपका लाइट का चल रहा था आपका पूरा, और यहाँ से अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे लाइट चैप्टर को। तो लाइट में आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो नेक्स्ट टॉपिक था, साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, मिरर फार्मूला को देखेंगे और मैग्नीफिकेशन। ये 3 पॉइंट्स को आज बेसिकली कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको समझिएगा, ताकि क्या होगा ना, यही आपका मेन टॉपिक है। अगर न्यूमेरिकल में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो न्यूमेरिकल इसी से सॉल्व होगा। अगर साइन कन्वेंशन आपको पता है ना, तो इसका बहुत ही बड़ा रोल है अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे वहाँ पे हमें साइन कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत एरर हो जाता है, ठीक है। एरर क्रिएट हो जाता है न्यूमेरिकल बनाते समय। और कभी भी मान लीजिए हमें साइन कन्वेंशन पता है, न्यूमेरिकल गलत बन रहा है, तो वहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन से भी पता कर सकते हैं कहाँ पर एरर हुआ, या क्वेश्चन हम लोग सही बना भी रहे हैं कि राइट जा रहा है या सॉल्यूशन नहीं, वो भी हमें साइन कन्वेंशन से पता चल जाता है। तो आज के इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और देखिए, अगर आप लोग चैनल पहली बार आए हो, चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, पहली बार जुड़ रहे हो, तो प्लीज़ उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी पता चले कि यहाँ पर कोई क्लास वगैरह अटेंड करने का उनको भी मौका मिले, ठीक है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करें। तो आपका जो लाइट चल रहा था, तो बेसिकली आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक क्या था, साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यानी कि हम लोग देखेंगे कि देखिए, साइन कन्वेंशन को समझने से पहले ये समझिए कि आपने ये तो जरूर पढ़ा होगा, कार्टेशियन प्लेन वाला। ये हो जाता था एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो कार्टेशियन प्लेन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते थे, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता था। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट कहलाता था। अब हम लोग क्या करते थे ना, आप लोग जैसे कि 4 क्वाड्रेंट है इसमें, तो ये जो हमारा राइट साइड वाला होता था, ये क्या होता था, पॉजिटिव होता था। यानी राइट साइड वाला क्या होता था, पॉजिटिव होता था। और इधर से अपर साइड वाला जो है, ऊपर वाला वाई एक्सिस जो होता था हमारा, वो भी क्या होता था, पॉजिटिव होता था, है कि नहीं। नंबर लाइन पे भी देखेंगे, ये भी क्या होता है, पॉजिटिव। लेकिन वही हम लोग जब एक्स एक्सिस वाले में लेफ्ट साइड चले जाएं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं, तो वहाँ पे हम लोग देखते थे ये क्या होता है, आपका नेगेटिव होता है कि नहीं। और इसका तो ऊपर वाला यही है वाई एक्सिस, तो ये तो पॉजिटिव है ही, मतलब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव होता था। पहले में तो दोनों पॉजिटिव होता था। तीसरे को देखें तो ये देखिए, ये तो आपका नेगेटिव है ही, लेकिन बॉटम वाला की इसकी बात करें तो ये क्या होगा, नेगेटिव, यस और नो। तो इसका मतलब ये नेगेटिव नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन ये नीचे वाला नेगेटिव, यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये तो जानते ही होंगे, बस इसी को थोड़ा सा आपको ये दिमाग में रखना है, उसी से ये आपका क्लियर हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं। कैसे, बस इसमें सिर्फ लाइट को ध्यान में रखना है कि लाइट किधर से इंसिडेंट हो रहा है और किधर जा रही है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा क्लियर, है कि नहीं। तो अब देखिए आपका क्या होता है, लाइट तो पता ही है। अब देखिए, ये कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर, साइन आपका एक में सीख जाइएगा तो सब में वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको साइन कन्वेंशन को समझना है। तो लाइट तो आपका इधर से इंसिडेंट करेगी, तो इधर से जो लाइट इंसिडेंट करेगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, तो ये है। तो इस केस में आपका क्या होगा, जिधर से लाइट आती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा जो ये राइट साइड दिख रहा है, पहले तो ये जान लीजिए, जो राइट साइड है ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक करेगी, मतलब इधर से इंसिडेंट होगी फिर रिफ्लेक्ट बैक इधर होगी, यानी कि नेगेटिव साइड। तो ये नेगेटिव साइड आपका क्या होगा, ये लेफ्ट साइड जो आपका, ये हो गया था राइट साइड, जो क्या होगा, पॉजिटिव। कार्टेशियन में भी हम लोग देखें, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव। कौन सा साइड हो गया, ये लेफ्ट, है कि नहीं। अब देखिए, ये तो हो गया बात। अब हम लोग बात करें, ये तो इंसिडेंट और लाइट जो रिफ्लेक्ट बैक करेगी इधर से।
अब हम लोग बात करें, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी तो होगा, तो उसका कुछ हाइट होगा। तो ऑब्जेक्ट किस तरह रखते हैं हम लोग, इसके ऊपर रहता है ना, याद होगा। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट का कुछ हाइट है, तो ये तो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। समझिए कि वाई एक्सिस की तरफ है, अपर वाई एक्सिस है, तो इसलिए क्या हो गया ये पॉजिटिव। इमेज कुछ इसका कहाँ बनेगा, ये नीचे, समझ रहे हैं। इसका कुछ हाइट जो है उसको पॉजिटिव हमेशा एज्यूम करेंगे, और इसका इमेज कहाँ बनती है, नीचे, बॉटम में बनती है। तो हम लोग को पता है जो नीचे वाला क्या था इसमें, वो क्या होता है, नेगेटिव। तो इसलिए इसके यहाँ पर जो भी रहेगा उसको नेगेटिव में यूज करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसको पॉजिटिव मानते हैं, और जो इमेज का हाइट है वो नेगेटिव होगा। राइट वाला पॉजिटिव होगा, लेफ्ट वाला नेगेटिव होगा, ठीक है। तो और कुछ इसमें रह गया क्या, और उसको बाद इसके बाद इसका तो सारा डिटेल हम लोग न्यूमेरिकल में यूज कर ही लेंगे, वहाँ से सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये साइन कन्वेंशन से ध्यान में रखिए। आप देखिए कन्वेक्स में भी बात कर ले, बस कन्वेंशन यही चलेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत आपको सिर्फ यहाँ पर वो न्यूमेरिकल में ही क्लियर हो जाएगा। हाइट वगैरह इसका देखेंगे कि जैसे कि उसमें क्या होता है हमारा, इस केस में जब हम लोग लेते हैं ये कन्वेक्स मिरर, तो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रहता है, तो ये तो हमको पता है पॉजिटिव हुआ, लेकिन इसका हर बार क्या होता था, जो इमेज बनता था वो क्या सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता था, नहीं ना। कन्वेक्स मिरर का हमेशा कहाँ बनता था, बिहाइंड द मिरर, और वो भी कहाँ बनता था, इसके ऊपर। तो इसका मतलब यहाँ पर इमेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ पर जब कनकेव मिरर की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट तो रखते हैं इसके अपर में, और उसका इमेज भी उस किसी वही ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनता है, लेकिन वो नीचे बनता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव लेते हैं। और ये सेम साइड है, इसलिए इसका हाइट भी यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव, वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कि वहाँ पर मैग्निफिकेशन में हम लोग जानेंगे कि कैसे प्लस माइनस क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है, वो सब देखेंगे। और सारा तो वही सेम केस चलेगा, जो राइट साइड है वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि एक इसी से आपका निकलता है, इसी में देख लेते हैं एक मिरर फार्मूला, ठीक है ना। मिरर फार्मूला यहीं से आपका एक निकलता है, जो पूरा न्यूमेरिकल जो आपका क्लास 10 का, इसी मिरर फार्मूला से सारा सॉल्व हो जाता है। तो वो मिरर फार्मूला कौन सा है, वो आपका कहता है कि 1/u + 1/v = होता है 1/f, ठीक है। अब वो u क्या है, v क्या है, तो ये समझिए ऑब्जेक्ट को कहीं पे रखिएगा ना, इधर से कितना भी जो भी डिस्टेंस से रखिएगा, कहाँ से मेजर होगा। अब ये देखिए जितना भी ये पॉजिटिव नेगेटिव हमने ये बताया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहाँ से मेजर होता है, पोल से। कहाँ से मेजर होगा, पोल से। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखिएगा तो कहाँ से मेजर होगा, पोल से। मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं हमने, तो उसका कुछ h हाइट है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस होगा पोल से लेकर इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, इसको u से मेजर करेंगे। किससे, u से रिप्रेजेंट करेंगे, u से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट मेजर। और जो आपका इमेज बनेगा, इमेज जहाँ पर बनेगा तो वो भी कहाँ से मेजर होगा, ना कि ऑब्जेक्ट से, वो कहाँ से मेजर होगा, वो भी पोल से, कि कितने दूरी पे बन रहा है। तो पोल से मेजर होगा, तो उसको जो मेजर करते हैं उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, v से दिखाएंगे वही। अब जब 1 + u + v = होता है 1 + f। आप तो पता ही है ना, फोकस यहाँ पे कोई भी इसका जो भी मान लीजिए फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया मिरर फार्मूला, इसको क्या कहते हैं, मिरर फार्मूला, जो न्यूमेरिकल में यूज होगा पूरा, ठीक है। अब देखिए इसका एक प्रूफ भी है, एडवांस प्रूफ, वो आपको नहीं पढ़ना है क्लास 10 में, ठीक है ना। ऐसे अगर आप लोग कहिएगा, ज़्यादा अगर कमेंट ये सब आता है कि इसका भी मतलब प्रूफ चाहिए, तो वो भी कर देंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ज़रूरत नहीं है, सारा न्यूमेरिकल आपका इसी मिरर फार्मूला से बन जाएगा। 1/u + 1/v = 1/f होता है, ये मिरर फार्मूला हो गया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखने वाले थे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, ताकि यह आपका पूरा साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा वहाँ न्यूमेरिकल बनाते समय यूज होगा, कैसे क्या करना है वो देखेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए, मिटाते हैं इसको। ये तो हो गया, साइन कन्वेंशन की बात हमने कर ली। अब एक बार थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, ये मैग्निफिकेशन को एक बार देख लीजिए। जो मैग्निफिकेशन क्या कहता है, मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, देखिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का सिर्फ पहले डिफिनेशन देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे क्या है ये। इट इज दी
इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब दैट इज मैग्निफिकेशन, जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल टू क्या, हाइट ऑफ इमेज। कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मान लीजिए इसकी क्या है, हाइट ऑफ इमेज, तो HI से दिखाते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसको HO से दिखा देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या H' भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इस तरह रिप्रेजेंट कीजिए, HI और HO। अब देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। मैग्निफिकेशन का मतलब है, एक तरह से हमने क्या बताया इसको, जो हमने रिप्रेजेंट किया कि हमने ये डिफाइन किया कि बोले कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का जो हाइट होगा वो क्या होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे थे रे डायग्राम में, हमने देखा कि अलग अलग पोजिशंस पे ऑब्जेक्ट तो सेम वही हाइट का रह रहा था, लेकिन उसका जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था वो डिफरेंट हाइट का हो रहा था, डिफरेंट पोजिशंस पे हो रहा था। पोजिशन को तो अभी रहने दीजिए, बात कर रहे थे हाइट पे। तो अलग अलग हाइट का वो फॉर्म हो रहा था ना, कभी सेम साइज, कभी आपका सेम साइज का भी होता था, कभी आपका ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होता था, कभी ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता था। ये सब हम लोग रे डायग्राम में देख चुके थे। तो वही कहता है कि ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना उसका हाइट बढ़ रहा है घट रहा है इमेज का, वो कहलाता है क्या, मैग्निफिकेशन। उसके एक्सटेंट को मेजर करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। द हाइट ऑफ इमेज को हम लोग क्या करते हैं, इसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है, उसी को कहते हैं क्या, मैग्निफिकेशन। तो इसमें एक पॉइंट आपका याद रखिएगा कि जो आपका ये प्लेन मिरर होता है ना, प्लेन मिरर का जो क्या होता है मैग्निफिकेशन, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, 1। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन जो है m हमेशा क्या होता है, 1, ऑलवेज 1। क्यों, समझिए कि प्लेन मिरर में क्या होता है, आपका जो हाइट है, आप प्लेन मिरर के सामने जाकर जब खड़ा हो जाइएगा तो क्या वो हाइट छोटा या बड़ा हो सकता है, नहीं ना, सेम हाइट होगा। तो सेम हाइट कहने का मतलब अगर आपका हाइट वहां पर दिख रहा है कुछ h इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, आप मान लीजिए आपका हाइट है, तो मिरर के सामने खड़ा हो गए, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका। हाइट ऑफ इमेज, जब इमेज उसमें बन रहा है तो वो भी आपका क्या होता है, 150 सेंटीमीटर का होगा। तो मैग्निफिकेशन जब निकालेंगे, हाइट ऑफ इमेज 150 बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 150, कट के क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं, यस और नो, समझ रहे हैं ना। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए ये समझ गए ना। अब इसी में एक रिलेशन निकाला गया, किस, इसमें तो रिलेशन क्या है, एक बार पहले आप लोग ये देखिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं मैग्निफिकेशन के बारे में जो हमने अभी लिखा। एक बार डिफिनेशन को भी चेक कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे कॉपी में। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन को हम लोग दिखाते हैं, रिलेट करते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था कि डिस्टेंस हम लोग जो मेजर करते हैं पोल से ऑब्जेक्ट का, वो u में रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज v में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी में उसमें भी इसका एक्सप्रेशन है मैग्निफिकेशन जो है आपका m से जो दिखाते हैं। इसको कर लीजिएगा स्मॉल m, ठीक है ना, इसको क्या कर लीजिएगा स्मॉल m, कैपिटल नहीं स्मॉल। तो अब जो है ना, इसको हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ना हम लोग u और v के रेस्पेक्ट में भी मतलब एक्सप्रेस करते हैं। तो वो आपका होता है v/u, और साथ में यहाँ एक नेगेटिव साइन रहता है। अब ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अब देखिए आपको समझ में आएगा कि नेगेटिव पॉजिटिव का कितना बड़ा रोल है। तो हम लोग जनरली यहाँ पर सारे मिरर को, ये कॉनकेव मिरर को देख रहे थे ना, तो उसमें आपका क्या हो रहा था ना, सारा जो इमेज बनता था वो क्या होता था, रियल बनता था या नहीं। तो रियल बन रहा था, सारे केसेस में हम लोग देख रहे रियल। लेकिन हम लोग जब बात कर रहे थे कन्वेक्स मिरर की,
कन्वेक्स मिरर में आपका क्या होता था, वर्चुअल इमेज बनता था। क्या बनता था, वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होगा ना, रियल इमेज जब भी होगा तो उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा देखिएगा क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। और ये नेगेटिव साइन भी उसी को रिप्रेजेंट करता है कि यह इमेज क्या है आपका, रियल है। क्या है इमेज आपका, रियल है। अगर यह पॉजिटिव हो जाए, पॉजिटिव रहे तो समझ जाइए वो इमेज आपका क्या है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो वर्चुअल है। ठीक है, तो वही आपका सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है प्लस माइनस। ये न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे कि कैसे वहाँ पर आपका मैग्नीफिकेशन देखिएगा। कन्वेक्स मिरर में जब भी सॉल्व करेंगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा और कनकेव में हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, और वहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि रियल है या वर्चुअल। तो बहुत जगह ये इसका ट्रिकी क्वेश्चन में इस तरह का यूज हो जाता है कि डायरेक्ट वहाँ पर सिंबल देख के बता देते हैं कि यह रियल है या वर्चुअल। तो एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं तो उसको ध्यान से देखिएगा। इसको मिटाते हैं हम। तो एक न्यूमेरिकल देखिएगा, हम पढ़ के आपको बता देते हैं। आप लोग स्क्रीन पे हम इसका स्क्रीनशॉट दिखा देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इच कीप एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए concave mirror of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be located in order to get a sharp image? Find the size and nature of the image. तो ये क्वेश्चन हमारा है। तो अब देखिए इसमें क्या है, जब भी फिजिक्स के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे हमने आपको बताया कि हमेशा सबसे पहले गिवन फाइंड करेंगे। इसमें भी वही करेंगे। तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट, पहले क्या दिया, बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इज साइज, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है इट्स कीप एट 25 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा गया, 25 सेंटीमीटर पे रखा गया। यानी कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे, अभी हमने आपको बताया था यू से। किससे डिनोट करते थे, अच्छे से लिखेगा नहीं तो कभी कभी ये वी टाइप का दिखने लगता है। यू से किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। कितने दूरी पर रखा गया, 25 सेंटीमीटर पे। अब देखिए कनकेव मिरर है तो एक बार देखिए ड्रॉ करते हैं। कनकेव मिरर तो ऑब्जेक्ट तो इधर रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका नेगेटिव। तो ये 25 सेंटीमीटर तो है लेकिन साथ में साइन क्या जाएगा, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा नेगेटिव साइन कन्वेंशन है ये। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्या दिया हुआ है और ये चीज भी दिया हुआ है। फोकल लेंथ जो आपका दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए फोकल लेंथ जो आपका कनकेव मिरर का क्या होता है, लेफ्ट में होता है ना, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव के साथ जाएगा। अब तो कुछ इसमें दिया नहीं, आप पूछ क्या रहा है क्वेश्चन वो भी लिखेंगे। पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी लोकेटेड इन ऑर्डर टू गेट ए शार्प इमेज। तो मतलब हमको निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज कहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब हमें v फाइंड करना है, v क्या होगा। और हमें पता करना है कि जब पूछ ही दिया है कि फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, तो नेचर तो हम निकालेंगे। साइज करने का मतलब हाइट ऑफ इमेज भी पूछ रहा है, और नेचर देखेंगे कि रियल है वर्चुअल है क्या है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे किससे, मिरर फार्मूला। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, यूजिंग मिरर फार्मूला। यूजिंग मिरर फार्मूला यहाँ लिख दीजिए, यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला बोलिए तो आपने क्या सीखा था कि 1/u प्लस 1/v जो आता था आपका 1/f के बराबर होता है या नहीं। अब देखिए कितना सिंपल है। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, सही से कैलकुलेट करना है। वैल्यू पुट कर दें हम तो 1/u, तो u तो हमें पता है ना कितना है, -25 सेंटीमीटर है, रहने दीजिए। प्लस 1/v, ये हमें v फाइंड करना है, और f भी पता है 1/-10। अब यहाँ से देखिएगा 1/v, v को यहीं रहने देते हैं और सारे को इधर शिफ्ट करते हैं, तो 1/-10 और ये हो गया, क्या हो जाएगा, ये माइनस और साथ में जाएगा क्या, इसको रहने दीजिए -1/25 है कि नहीं। अच्छा ये तो माइनस में पहले से था ना, तो इसको ये क्या हो जाएगा प्लस 1/v इक्वल टू। अब देखिए न्यूमेरिकल में एरर होगा ना तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि जब v निकलेगा तो वो भी क्या आना चाहिए, कनकेव मिरर में आपको पता होगा
इधर ऑब्जेक्ट रहता है तो वो तो माइनस में यू लेते हैं यार। इमेज भी तो क्या बनता है, इधर इसी साइड में बनता है ना इमेज, तो लेफ्ट साइड में बनता है, मतलब वी भी हमारा नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है ना। अगर नेगेटिव नहीं आएगा तो इसका मतलब इसमें कुछ गलत हुआ है। तो ठीक है ना, इसको शिफ्ट करते हैं ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग अगर एलसीएम ले तो कुछ आएगा 50 और ये हो गया -5 प्लस कितना हो गया 2, यानी कि 1/v जो करेंगे वो आपका आ गया यहाँ से -3/50, यानी अगर ये रहने दिए, इसको शिफ्ट कर दे v ऊपर तो ये हो जाएगा -50/3, यहीं तक रहने दें कि इसको पॉइंट में ला दें। चलिए इसको सॉल्व कर दे पॉइंट में, तो इसको करेंगे डिवाइड तो आएगा -1206.67 ना, कुछ इतना सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो हमें v निकल गया ना, v हमने फाइंड कर लिया -16.67 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ था, 25 सेंटीमीटर, मतलब दूर था ऑब्जेक्ट, और इमेज कहाँ बन रहा है, सामने बन रहा है ना, इससे ऑब्जेक्ट के जस्ट आगे में जाकर बन रहा है, लेकिन वो नीचे बनेगा। तो हमने रे डायग्राम में ये सब सीखा है कहाँ बनता है, और न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो ये सब चेक करेंगे कि हाँ न्यूमेरिकल हमारा सही जा रहा है, ये भी पता चलेगा। सिंबल मतलब अगर आप लोग ये सब साइन कन्वेंशन वगैरह रे डायग्राम जानते हैं तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा, आप लोग पहले ही पकड़ लीजिएगा कि गलत जा रहा है या सही। अब हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज। तो अब देखिए मैग्नीफिकेशन जो आपका क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, लेकिन मैग्नीफिकेशन तो नहीं ना पता है। मैग्नीफिकेशन दिया था क्या, नहीं, तो नहीं निकल सकता है, कम से कम हमें पता होना चाहिए मैग्नीफिकेशन तब निकलता। लेकिन एक रिलेशन और पढ़े थे जो आपका क्या होता है -v/u, एक्सप्रेस किए थे ना v/u के टर्म में। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कि अब जो हम लोग निकालेंगे हाइट ऑफ इमेज चाहिए, तो हाइट ऑफ इमेज को यहाँ रख दें। हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, -v × हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय u, है कि नहीं। तो यहाँ से आप देखिए बहुत ही ईजी हो गया, हाइट ऑफ इमेज जो आपका यहाँ से पता चल जाएगा। v आपका क्या है माइनस, तो ये देखिए माइनस तो पहले से दिया हुआ था ना। हाइट ऑफ इमेज भी हमारा क्या आना चाहिए, नीचे जाता है, तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो होगा हमारा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए इसका माइनस को यहाँ पर नहीं यूज कर दीजिए, क्योंकि हमने माइनस तो पहले शुरू से ही फार्मूला से ही यूज करते चल रहे माइनस, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग रख दें -16.67 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा था 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 4 बाई u, और u हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, ठीक है। अब देख लीजिए, मान लीजिए आप लोग पूरा नेगेटिव पुट कर देते हैं, तो सारा फार्मूला जो भी आप लोग पुट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने न्यूमेरिकल जल्दी में सॉल्व किया, तो जो भी काम कीजिएगा पूरा अगर नेगेटिव भी रखना चाहते हैं रख दीजिए, फार्मूला अगर सही लगा रहे हैं तो वही आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ नेगेटिव रख देता है, नेगेटिव यहाँ भी है तो ये तो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन फिर हमारा जो ये इसका भी नेगेटिव रखते तो फिर तो लास्ट में नेगेटिव ही आता ना हाइट ऑफ में, समझ रहे। तो हमने तो क्या किया, पहले सबका न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया, क्योंकि फार्मूला में हम लोग नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो हाइट ऑफ इमेज जो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 28, 24 और 2 6, 24 और 2 26, 4 और 2 6, 6.68/25। अब इसको जब डिवाइड कर दें यहाँ पर हम लोग देखते हैं डिवाइड करके क्या आता है, ठीक है। तो 2 बार में 50, 6 बचा 1 और यहाँ 0.6 उतर गया, 5 6, 150 बचा 6 1 8, मतलब फिर कितना बार में जाएगा 6 बार, मतलब 2.66 कर दीजिए, क्या 2.66, ये इसका सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, छोटा होगा ना, हाँ हाइट ऑफ इमेज छोटा होगा। अब देखिए हम लोग इसमें हम लोग क्या पता करेंगे, ये तो हमने निकाल लिया हाइट ऑफ इमेज, तो एक बार देख लीजिएगा सही किए थे या नहीं, हाँ ठीक है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो इमेज क्या होगा, आपका जो इमेज होगा, नेचर भी पूछाता था, साइज तो निकल गया, तो नेचर में हम लोग कर सकते हैं ना कि हमारा जो आ रहा था ये नेगेटिव आ रहा है ना, हाँ नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, हमने आपको बताया था इमेज क्या होगा आपका, रियल तो होगा, रियल होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारा था वो तो कहाँ गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर था, इमेज क्या हो गया, लगभग हाफ से थोड़ा सा अधिक हो गया, इसका मतलब क्या होगा, छोटा होगा, तो स्मॉल है कि नहीं, रियल स्मॉल। और जो आपका है इन्वर्टेड तो होगा ही, उल्टा बनता है कनकेव मिरर में, तो इन्वर्टेड भी लिख देते हैं,
तो इस तरह से हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। कहीं भी एरर आएगा तो यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल का तो एक्स्ट्रा क्लास ये सब मिलेगा ही, हम लोग वहाँ पर न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पूरा एक क्लास तो न्यूमेरिकल पे ही देंगे, जिसमें कि आपका पूरा डेप्थ में कवर करेंगे किस तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका न्यूमेरिकल आता है। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना भी क्या है, यही न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, या तो हम लोग रिफ्रैक्शन पे उतर जाएंगे, ठीक है ना। देखते हैं क्या हो सकता है। और देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पहली बार आते हो या ये पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और हो सके तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।